की हत्या बचा क्या है? तो क्या करें, नीतीश जी नया गृह मंत्री बना लें कि क्या करें? आप लोगों की तरफ आ जाएं तो ठीक पाठक रहेगा। जी को शराबबंदी में दिए थे ना, जी। उसका शिक्षा विभाग में दिए हैं, तो अब यहाँ से हटा के गृह मंत्रालय में दे दें उनको। पाठक जी को बिल्कुल देना चाहिए, हमें लगता है। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। अभी बात करूंगा बिहार की राजनीति पर और अभी हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता सुहेली मेहता। प्रोफेसर सुहेली मेहता जी से मैं बात करूंगा। महिला नेत्री हैं, खूब जोरदार बोलती हैं और अभी जिस प्रकार से कई चीज़ें चल रही है, महाराष्ट्र में बैठक होने वाली है INDIA का, उसमें क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? नीतीश जी भी जाने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, पहली बार बैठक में जो देखा आपने, एक निकल के चले गए। दूसरी बार बैठक में दूसरे रूट है। उसके बाद फिर केजरीवाल का दिल्ली का जो ये पास हुआ, उसके बाद आप देखें कि केजरीवाल जी भी उसके बाद मुकर रहे हैं। ममता बनर्जी जी का भी आप स्टेटमेंट आपने सुना होगा। तो सवाल ये है कि कांग्रेस को कोई लड़ने देना नहीं चाहते हैं ये लोग अपने अपने राज्य में। तो सिर्फ एक बिहार के नेता अगर साथ रहें अपने स्वार्थ के लिए, तो आपको लगता है क्या कि ये एकजुट हो पाएंगे ये लोग? तो सबसे पहली बात ये है कि ये मीटिंग करने से सिर्फ एकजुटता नहीं होती है। जब सबके अपने अपने स्वार्थ और अपनी अपनी महत्वाकांक्षा पर जब प्रहार होगा, उसके बाद इसका परिणाम आप देखेंगे कि क्या होता है। क्योंकि सारे लोग अपनी महत्वाकांक्षा और अपने स्वार्थ के कारण जुटे हैं एक दूसरे से। और दूसरी बात है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो एक मुहिम छेड़ा है देश में, तो उसमें जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो लोग डर से एक साथ हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में एक तरफ डर है इसलिए साथ हुए हैं, लेकिन महत्वाकांक्षा तो अपनी अपनी है, स्वार्थ अपने अपने हैं। हर जितने भी मुख्यमंत्री हैं सब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं जो INDIA में हैं। तो ऐसे में जो राजनीतिक इन लोगों की महत्वाकांक्षा है, उसके आगे हमें नहीं लगता है कि ये लोग टिक पाएंगे। आप देखिएगा धीरे धीरे चुनाव आने तक में सारे लोग धराशायी होंगे अपने अपने स्वार्थ के चक्कर में, और अंत में वही होगा जो पिछले बार हुआ था। तो क्या इस बार नीतीश कुमार जी को जो नेशनल कन्वेनर बनाने की बातें हैं, क्या वह पूरा हो पाएगी? तो बात तो बहुत दिन से हो रही है, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से इग्नोर किया लोगों ने आदरणीय नीतीश कुमार जी को। जिस तरह से बिहार को अधिकारियों के हवाले छोड़कर सूखा, बाढ़, सब चीज़ का अभी बिहार में प्रकोप होगा, इन सारे चिंताओं को छोड़कर जनता ने मुख्यमंत्री जी को मैंडेट दिया था अपना। लेकिन इन सारे चीज़ों को छोड़कर और वो पूरे देश में विपक्षी एकता के चक्कर में जो घूम रहे थे, बावजूद इसके महाराष्ट्र में आपने देखा कि कैसे इनको सबसे अविश्वसनीय नेता कहकर बैनर पे लगाया और किस तरह से इनको इग्नोर किया गया और ये वापस चले आए। तो इनको संयोजक बनाएगा कि नहीं बनाएगा, कि ऐसे ही बस ये अंधेरे में घूमते रहेंगे, ये तो अभी आगे देखना है हम लोगों को। और संयोजक तो जॉर्ज फर्नांडिस भी थे, तो क्या हुआ उनका? तो ऐसे में संयोजक बना देने से ही क्या होगा? ये तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, प्रधानमंत्री बनने के लिए ये हम लोगों की पार्टी से अलग हुए थे। ऐसे में संयोजक बना देने से क्या होता है? उससे कुछ नहीं। कहा यह जा रहा है उनके गठबंधन की तरफ से कि जो 40 सीटें बिहार में है उसको इस बार रोक लिया जाएगा। जो 39 सीटें आप लोग जीते थे, अब की उधर रहेगा यही सीटें। तो अब तो क्या कहेंगे? ये थोड़े ही कहेंगे कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी ही सारे सीटों को। जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत है विश्व गुरु बनने की ओर है, जो भारत की अर्थव्यवस्था 5वें पायदान पे आ चुकी है, तो देश की जनता जानती है ना, बिहार की भी जनता जानती है, बिहार भी इसी देश में है। तो कैसे कोई कह सकता है इसको? सिर्फ मतलब दो नेता मिल गए तो इस तरह की स्थिति हो जाएगी? मतलब ये तो इस तरह की बातें कहना, तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना है कि किस तरह से 40 का 40 सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में आएगी बिहार की। अभी एक नेता प्रतिपक्ष बने हैं विधान परिषद के आप लोगों के दल से, हरीश सहनी। कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी को लगाम लगाने के लिए ये जातीय कार्ड खेला गया है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ, उस थीम के साथ चलती है। कोई जातीय कॉम्बिनेशन की बात नहीं है। हरीश सहनी जी हमारे पार्टी के नेता हैं, अच्छे नेता हैं, इसलिए उनको ये जिम्मेदारी दी गई है।
और कहीं से ये जाति पाति वाली बात हम लोग की पार्टी में नहीं है, लेकिन समाज के हर तबके के लोगों को नेतृत्व देना है। इस चीज़ को देखते हुए हमारी पार्टी ने उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है। क्या मुकेश सहनी को भी आप लोग एक्सेप्ट करिएगा? नहीं, ये तो केंद्रीय नेतृत्व की बात है, इसमें हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं। ये तो केंद्रीय नेतृत्व की बात है, वो इस पर निर्णय लेंगे। एनडीए की बैठक होगी, उसमें ये लोग निर्णय लेंगे। इसमें हम लोग लेने वाले, हम लोग के क्षेत्राधिकार में ये सब नहीं आता है। अभी एक अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे जहाँ स्टैचू था, पार्क था, उसका नाम तेज प्रताप के द्वारा कहा जा रहा है कि जो मंत्री हैं तेज प्रताप यादव और लालू प्रसाद यादव के बेटे भी हैं, कोकोनट पार्क उसका बता रहे हैं कि रहेगा। अब तेज प्रताप यादव क्या करेंगे नहीं करेंगे, मंत्री का पद उन्हें दिया गया है फुसलाने के लिए, क्योंकि उनके छोटे भाई को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में वो पार्टी देख रही है, लालू जी खुद देख रहे हैं इस चीज़ को। तो अब उनको मंत्री बना दिया गया है। अब वो क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, और इस तरह की बात होगी तो उसके बाद फिर आगे क्या करना होगा वो हम लोग देखेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे? अटल बिहारी वाजपेयी, देखिए, वो पार्क किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है नहीं कि कोई भी अपना कुछ भी कर देगा उसमें। जब वो आगे अपना बढ़ेंगे तो हमारी पार्टी भी उसके एवज में देखेगी कि क्या हमें करना है। नीतीश जी बोल रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के तहत कि अभी कहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, इसको कैसे देखती है भाजपा? आपने सुना होगा अभी कि नालंदा में ही पुलिस की हत्या कर दी गई है। नंद किशोर यादव करके एक पुलिस हैं, उनकी हत्या कर दी गई। किनका क्षेत्र है? गृह मंत्री का। वो गृह मंत्री का गृह जिला है। आदरणीय नीतीश जी गृह मंत्री हैं, गृह मंत्रालय को संभाल रहे हैं। अब गृह मंत्री के गृह जिले में इस तरह की घटना हो और वो बोलते हैं कि जो क्राइम है उस पर हम कंट्रोल कर रहे हैं, इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। बिहार में क्राइम रेट बढ़ा है, रात दिन इस तरह की समस्याएं जो क्राइम है, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, पत्रकार की हत्या, पुलिस की हत्या, बचा क्या है? तो क्या करें? नीतीश जी नया गृह मंत्री बना लें कि क्या करें? आप लोगों की तरफ आ जाएं तो ठीक रहेगा। पाठक जी को शराबबंदी में दिए थे ना, उसका शिक्षा विभाग में दिए हैं, तो अब यहाँ से हटा के गृह मंत्रालय में दे दें उनको। पाठक जी को बिल्कुल देना चाहिए, हमें लगता है, क्योंकि जब उनको भरोसा है कि जहाँ इनको भेजते हैं तो सुधर जाता है, गृह मंत्रालय में भी उनकी पोस्टिंग कर देनी चाहिए एक बार। तो हमें लगता है कि कुछ अंतर जो परसेप्शन वो बनाना चाह रहे हैं सोसाइटी में कि उनके कहीं जाने से और इस तरह की का कंट्रोल हो जाता है, तो गृह मंत्रालय में भी उनकी पोस्टिंग होनी चाहिए उनकी एक बार। चलिए, ये एक मांग कर रहे हैं बीजेपी के जो महिला नेता हैं सुहेली मेहता, प्रोफेसर सुहेली मेहता जी का कहना है कि के पाठक को एक बार गृह विभाग वाले विभाग में भेज कर देखें क्या कुछ वहाँ सुधार हो सकता है। बाकी आप झकास भारत पर बने रहिए। मेरा नाम रविकांत है, कैमरे के पीछे बिरजू हैं। धन्यवाद।